हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। कल रामकथा का प्रसंग यहाँ तक पहुँचा था कि भगवान श्रृंगवेरपुर में रात्रि को जमीन पर सो रहे थे और गुह निषाद उनको देख करके शोक कर रहा था और भरत जी को और कैकेयी को गालियां दे रहा था और प्रारब्ध को भी खोटा बता रहा था। तो लक्ष्मण जी ने फिर उसको तत्व ज्ञान सुनाया। कि अव्वल तो ये जीव नहीं है राम जी, जीव होते तो इनका प्रारब्ध होता। ये तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से चले जाते हैं। इच्छा में नरवेश संवारे। और वैसे भी इनका शरीर दिव्य है। और रह गई कैकेयी की बात, तो कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, कोई दूसरा आदमी किसी का सुख या दुख को नहीं दे सकता। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, सब अपनी अपनी करने का फल है। ये किसी आदमी को आप ज़्यादा प्रेम करो तो वहाँ से सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? क्या? दुख ही मिलना। जहाँ सुख है ही नहीं, वहाँ से सुख मिलने का क्या सवाल है? वो तो जब तक आपकी आँखें नहीं खुलती हैं तब तक उस दुख को ही सुख माने बैठे हो। सुविधा सुविधा अलग चीज़ है, सुख अलग चीज़ है। तो हम रुपया पैसे से सुविधा इकट्ठी करते हैं, सुख नहीं इकट्ठी करते। गाड़ी खरीद ली, इधर से उधर जाने में आसानी हो गई। फ़ोन खरीद लिया, घर में, ये सब पैसे की माया है ना। टीवी लगा लिए बड़े बड़े, फालतू टाइम में अपना टाइम वेस्ट करने लगे। तो ये सब पैसे जिसको हम सुख मान रहे हैं, वो असल में सुख नहीं है, वो दुख का मूल है।
अभी हमको ये पता नहीं है कि दुख का मूल है, इसलिए सुख मानते हैं उसको। तो अति जहाँ पे हो जाएगी वहीं दुख हो जाएगा। सबसे प्रेम करो, किसी एक से ज़्यादा प्रेम मत करो। सबसे प्रेम जो आदमी करता है वो प्रेम सामान्य होता है, और किसी खास व्यक्ति से प्रेम करता है, खास वस्तु से प्रेम करता है, तो वो बदले में दुख को प्रदान करती है। तो ये लक्ष्मण जी ने समझाया गो निषाद को। ऐसी बात करते करते रात बीत गई। सुबह उठ के भगवान ने स्नान आदि किया और सुमंत जी जो वहाँ तक पहुँचाने आए थे उनको वहाँ से विदा किया। बहुत देर समझाया उन्होंने कि दशरथ जी ने कहा कि 4 दिन में ही लौटा लाना। बोले ये उनका मोह है। एक तरफ तो रघुकुल रीति सदा चलाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 14 बरस की जगह 4 दिन ही घुमा के ले आना। ये मोह है। तो नहीं गए। सीता जी ने भी मना कर दिया। सीता जी ने कहा, वो सुमंत ने कहा सीता जी से कि तुमको वनवास थोड़ी दिया है, राम जी को वनवास दिया है, तो तुम तो चलो 14 साल ऐसे ही बीत जाएंगे। कुछ दिन अयोध्या में रहना, कुछ जनकपुरी में रहना। बोले नहीं, मेरा तो जहाँ मेरा पति है वही मेरा घर है, वही अयोध्या है, वही जनकपुरी। जनकपुरी तो उसी दिन छोड़ दी जिस दिन ब्याह हुआ। मनुस्मृति में लिखा है कि शादी के बाद लड़की को अकेले अपने पियर नहीं जाना चाहिए। जाए तो पति के साथ जाए और उसी के साथ लौट आवे। अब उसका उससे कोई संबंध नहीं है। अगर आजकल तो सब उल्टा ही है। घर की कमज़ोर बातें भी सब अपने माई बाप को बताते रहते हैं। ये सब संस्कारों से आता है, पढ़ाई लिखाई से नहीं आता है। इतना विरह का वातावरण बना कि जो सुमंत के घोड़े थे वो भी जो है दुख के मारे हिनहिनाने लगे, और उन्हें वापस अयोध्या की तरफ मोड़ा भी रथ को, तो चले नहीं। वो बार बार भगवान की तरफ ही देखे। लेकिन राम जी अपने प्रण से टस से मस नहीं हुए। ऐसे वातावरण में तुलसीदास जी ने कहा कि भाई यहाँ कुछ वातावरण बदलो, नहीं तो श्रोता लोग जो है कहीं बेहोश ना हो जाए। तो वहाँ वो केवट का प्रसंग जो है इसमें आ जाता है। केवट माने खिवैया, नाव चलाने वाला। आजकल तो उन्होंने भी अपने वो बना लिया पार्टी, और बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, कभी कभी जो है समाजवादी पार्टी के साथ मिल जाते हैं, कभी कहते हैं हम तो स्वतंत्र रहेंगे। वोट का जमाना है, सब खुशामद करते हैं उनके। निषाद पार्टी बोलते हैं। अब गंगा जी को तो पार करना ही था, तो कैसे पार करें? नाव से ही पार करना है।
तो ये प्रसंग जो है तो बहुत छोटा सा, लेकिन है बहुत हंसी मजाक का। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप सब आए। गंगा जी के किनारे आ गए, सुमंत्र जी वापस चले गए। मांगी नाव न केवटवाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। मांगी, अरे भैया केवट, हमको गंगा जी पार उतरना है, पार उतार दो। केवट बोला मैं नहीं आऊँगा, मुझे आपका मरम रहस्य मालूम पड़ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश तक को तो मालूम है नहीं, केवट को मालूम पड़ गया। ये भक्ति का रहस्य बता रहे हैं। एक होती है प्रेम, एक होता है भक्ति। प्रेम ऊंची चीज़ है, उसमें रहस्य जानने की इच्छा भी नहीं होती। हमारा प्रेमास्पद क्या करता है, किससे अपने को जानने की, हम तो प्रेम करते हैं। और जो भक्त होता है उसको सब मालूम रहता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो क्या है क्या नहीं है। तो कह रहे कहे तुम्हार मर्म में जाना, मैं आपका मर्म माने रहस्य जान गया हूँ। क्या जान गए वही, चरण चरण कमल रज कह सब कोई, मानुष करण मूर कछु है। मैंने ये रहस्य जाना है कि आपके चरण कमल में जो रज है, धूली लगी हुई है। सभी लोग कहते हैं कि इसमें मनुष्य को बनाने की शक्ति है। अहिल्या को छू दिया तो वो तो पत्थर सी स्त्री हो गई। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी नाव पर चढ़ो और आपकी धूली मेरी नाव पर लग जाए तो मेरी नाव ही स्त्री बन जाए। अब ये हंसी की बात है ना, हंसी नहीं, प्रसन्नता की बात। मानुष करण मूर कछु आई, मनुष्य बनाने की कोई जड़ी बूटी आपके चरणों में की रज में है। छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। अहिल्या तो पत्थर थी, वो छूते ही जो स्त्री हो गई और सुंदर स्त्री बन गई। तो मेरी तो नाव लकड़ी की बनी हुई है और वो तो पत्थर की थी। अगर वो स्त्री हो सकती है तो कहीं ऐसा ना हो मेरी नाव भी स्त्री बन जाए। और बन जाएगी तो अच्छी बात है, घर में दो दो स्त्री हो जाएंगे। ये एक ही बड़ी मुश्किल से चलती है। घर में दो दो पत्नियां हो जाए तो क्या हाल होगा। तो छूते ही सुंदर स्त्री बन गई। तो पाहन माने पत्थर से, तो ये काठ जो है कठिन नहीं है। न तरने मुनि घरनी हो जाए, बाट परे मोई नाव उड़ाई। अहिल्या तो ऋषि पत्नी थी, तो मेरी काठ की जो नाव है वो भी कहीं मुनि घरनी ना हो जाए या फिर बिल्कुल उड़ी जाए, ख़त्म हो जाए, तो मैं अपना परिवार कैसे पालूंगा फिर। बाट परे मन मुझे ऐसा महसूस होता है। यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कछु और कवारू। इससे तो मैं अपने परिवार का ही पालन पोषण करता हूँ,
दूसरा और कोई धंधा मैं जानता नहीं हूँ, तो आपको उतारूँगा, आप 2-4 रुपए दे दोगे, लेकिन मेरी तो सारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। जो प्रभु पार अवश्य गा चहु, मोहे पद पदम पखारन कहू। अब ये जो पद पदम शब्द दे दिया है, इससे जाहिर होता है कि ये हंसी मजाक नहीं, भक्ति की बात है। चरण को चरण कमल कहना ये कोई भक्त ही कह सकता है ना। तो मन ही मन तो उसने चरणों को अपने मन में रख लिया ना, और छू भी दिया वहाँ। अरे ये तो बहुत मुलायम है। मोहे पद पदम पखारन कहूँ, आपके चरण कमलों को धोने के लिए कहिए। जो प्रभु पार अवश्य का चयो। अब यहाँ प्रभु शब्द भी डाल दिया। हे स्वामिन, यदि आप वास्तव में ही गंगा जी पार उतरना चाहते हैं तो मुझे चरण कमल आपके धोने के लिए आज्ञा दीजिए। धो के क्या करोगे भाई? कि आपके पैरों में जो रज लग रही होगी ना, उसे धो दूंगा तो मेरी नाव जो है उड़ने से बच जाएगी। मगर उसका ये भाव नहीं था। उसका भाव तो बहुत गहरा है, आगे बताएंगे। पद कमल धोय चढ़ाय नाव, न नाथ उतराई चाहूं। मोहे राम राउर वान, दशरथ सपथ सब साची कहूं। पद कमल धोय चढ़ाए, आप बस आज्ञा कर दो कि हाँ धो लो, तो मैं चरण कमल धोऊंगा, फिर आपको नाव पर चढ़ा लूँगा, और आप कुछ ख्याल ना करें, मैं इसके बदले में कुछ लूँगा नहीं आपसे, उतराई नहीं लूँगा। और जो मैं कह रहा हूँ सब सत्य बात कह रहा हूँ। क्या प्रमाण है कि दशरथ जी के मैं सौगंध खाता हूँ? अरे तू तो मेरे बाप तक पहुँच गया। जब लड़ाई होती है तो कहते बाप तक मत पहुँच। मोहे राम राउर आन दशरथ, आपकी सौगंध और दशरथ जी की सौगंध, माने आपके बाप की सौगंध। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सब सच कहूँगा। अब देखा कि लक्ष्मण जी तो कुपित हो रहे हैं। राम जी के सामने इतनी ठिठाई की बात करना, तो कभी उनका हाथ धनुष पे जाता है तो कभी बाण पे जाता है। तो उसने कहा कि देखो भाई, बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लग न पाऊँ पसार पखारहूँ। तब लग न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारहूँ। आप चाहे हाथ रखो धनुष पे और चाहे रखो बाण पे। लक्ष्मण जी चाहे मुझे तीर मार दें, लेकिन जब तक मैं चरण कमल धो नहीं लूँगा तब तक हे कृपालु मैं आपको पार नहीं उतारूँ। सुन के वट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ऐन, चितय जानकी लखन तन। केवट के बैन वचन सुनकर के, कैसे बैन थे वो कि प्रेम लपेटे अटपटे। अब सौगंध खा रहा है बाप की, नारायण तो अटपटे तो बोल ही रहा है, और मेरी नाव उड़ जाएगी और मेरी पत्नी हो जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन सब में प्रेम था,
तो ठाकुर जी तो प्रेम देखते हैं, वो शब्दों को नहीं पकड़ते। आप भगवान से प्रार्थना करो रोजाना, लेकिन अपनी भाषा में करो। ये रटी रटाई भाषा में जो प्रार्थना करते हैं ना, भगवान को पसंद नहीं आते। क्योंकि जिसने लिखी है प्रार्थना वो उसका भाव है, वो तुम्हारा भाव तो नहीं है ना। जो बालक के तोतर बाता, मुदित होए सुन पितो और बाता। अगर छोटा बच्चा बड़े बच्चे की तरह से बात करने लगे तो माता पिता को खुशी नहीं होती। तोतली बोली में जो वो बोलता है उसी से जो है वो माता पिता खुश होते हैं। माने उसकी सहज उच्चारण होना चाहिए। हे भगवान मैं आपकी शरण हूँ, रोजाना बोलते हैं। ये वाक्य सही है? सिर्फ बोलने में क्या है? सिर्फ बोलते हैं, मान नहीं पाते उस बात। नहीं, ये वाक्य सही है क्या? मैं आपकी शरण हूँ, इसका अर्थ गलत है। शरण माने तो होता है कि जो रक्षक हो उसको शरण बोलते हैं। शरणम गृह रक्षत्रो, मैं आपकी शरण में हूँ, ये तो वाक्य सही है। और मैं आपकी शरण हूँ तो मैं तो आपका रक्षक हो गया और आप जो है मेरे रक्ष हो गए। उल्टा अर्थ हो जाता है इसका। लेकिन बोलते हैं सब। तो सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। भगवान को हंसी आ गई, भाई ऐसा भगत तो आपकी पहली बार मिला कि बाप तक की भी कसम खा रहा है मेरे सामने। और चितई जानकी लखन तन, कभी जानकी जी की तरफ देखते हैं और कभी लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं। लक्ष्मण जी तो क्रोध में खड़े ही थे, तो उनकी तरफ क्यों देखे? हंस कर के देखे, बोले देखा तुम अपने को बहुत बड़ा भगत मानते थे, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं होती, शरणागति के अलावा और कोई शब्द तुम्हारे मुंह से निकलते ही नहीं है। और ये बेपढ़ा लिखा भगत, और ये कैसी वाणी बोल रहा है। और जानकी जी की तरफ देख करके क्यों हुए? क्योंकि दो ही भक्त हैं भगवान के। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं और सीता जी जो हैं वो लक्ष्मी के अवतार हैं। तो भगवान तो शेष शैया पर रहते हैं। तो एक महात्मा ने ऐसा सुनाया था कि पूर्व जन्म में ये केवट जो था भगवान का भक्त था, और वो क्षीर सागर में भगवान के चरण के पास जाना चाहता था। तो जैसे ही वो वहाँ भगवान के पास को पहुँचा तो शेष नाग जो थे उन्होंने फुफकार मारी। फुफकार मारी तो दूर पल्ले पार पड़ गया। फिर लौट करके आया कि मुझे तो चरण छूने हैं। तो लक्ष्मी जी ने पकड़ के फेंक दिया उसे। तेरी इतनी औकात नहीं है कि भगवान के चरण छू। अब वो राजा धीराज है, नारायण हो। अब कह रहे हैं देख जानकी जी, देखो तुमने तो फेंक दिया था ऐसे, लक्ष्मण जी तुमने तो फुफकार करके दूर फेंक दिया था, और ये अड़ा हुआ है कि जब तक आप पैर नहीं धुलवाओगे तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। तो भक्ति बढ़ी कि तुम्हारी सेवा बढ़ी? बोलो।
पैर धुलवाऊं कि नहीं धुलवाऊं, ये उनका अभिप्राय था। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जे तब नाव न जाए। अच्छा भैया, भगवान को मुस्काई, बेहसे नहीं, बेहस के तो ऊपर के वो बेहसे करुणायन, वो तो बेहस तो पहले ही ली है। अब मुस्काई, भगवान की जो मुस्कान है वो माया है। माया दो प्रकार की होती है, एक जीव को मोह में डालने वाली होती है और एक जीव पर कृपा करने वाली होती है। तो यहाँ जो मुस्काई है वो कृपा करने वाली माया है। कृपा सिंधु निखाई हुआ है, कृपा के समुद्र भगवान जो है वो मुस्कुराए और बोले अच्छा भाई वही काम कर जिससे तेरी नाव उड़े नहीं, माने पैर धो ले। वेग आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतारे पारू। हमको देर हो रही है तो जल्दी से हमको पार उतार दे, देर मत करो, तुम पानी ले आओ और चरण धो। भगवान को क्या आशंका थी कि हमको देर हो रही है? उनको आशंका थी कि वो जो अयोध्यावासी थे वो तो सब उनके पीछे लगे हुए आए थे, बीच में सो गए थे रात्रि में, तो सुमंत ने जो है रथ रात्रि में चला दिया। अब उठे होंगे तो ज़रूर ढूंढ रहे होंगे, तो ढूंढते ढूंढते कहीं यहाँ ना आ जाएं और फिर कहें कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तो ये विलंब का डर था उनको। तो जल्दी से तुम जल लाओ और चरण धो, हमको देर हो रही है, पार उतारो। अब तुलसीदास जी लिखते हैं यहाँ, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के वटई निहोरा, ज्यों जग किए त्यों पगहु ते थोरा। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिसका नाम स्मरण एक बार भी मनुष्य कर ले तो भव सागर से पार उतर जाएगा। वही कृपाल आज जो है केवट से चिरौरी कर रहे हैं, भैया हमको पार उतार दे, हमको पार उतार दे। जे जग की त्यों पगहु ते थोरा। क्या अर्थ लिखा है इसका? जो वामन अवतार में तीनों, वामन अवतार में 3 पग में सारी पृथ्वी नाप ली थी। पद नख निरख देव सर हर्षि, सुन प्रभु बचन मोह मत करषि। अब जब भगवान ने कहा कि तुम जल ले आओ गंगा जी का और हमारे चरण धो लो, तो गंगा जी भी प्रसन्न हो गई। हालांकि गंगा जी में तो नहा के ही आए थे और आगे भी नहाएंगे ही नहाएंगे, तो यहाँ प्रसन्न होने की क्या बात थी कि पद नख निरख देव सर हर्षि। अरे वो तो नहाएंगे, डुबकी लगाएंगे, और यहाँ तो ये धोएगा, चरण धोएगा, उनके चरणों के जो नाखून हैं उसको मुझे स्पर्श करने का मौका मिलेगा। एक तो ऐसे ही आपने जल में घुस गए तो पूरा शरीर ही उसमें डूब गया, और एक आप हर हर करके महादेव के ऊपर उसी जल को चढ़ाते हो, तो पुण्य किसका होता है? महादेव के ऊपर जल चढ़ाने का होता है या गंगा जी में डुबकी लगाने का होता है? तो महादेव के ऊपर चढ़ाने का फल ज़्यादा होता है। डुबकी लगाने तो मछली ये सब रहते ही हैं, मछली तो हमेशा जल के भीतर ही रहती है।
मछली क्यों न तर गई जाको गंगाई में घर है। तो देवसर में नहीं, देवताओं की जो नदी है गंगा जी, वो भगवान के चरण कमलों को देख करके हर्षित हो गए। सुनि प्रभु वचन मोह मत करसी, केवट राम रजाय सुपाया, पानी कठौता भर ले आया। अब केवट भी बहुत चालाक था। वो काठ की कठौता, काठ का बना हुआ कठौता, बर्तन, छोटा बर्तन जो होता है, उसमें जल लाया। कठौता पहले तो घरों में होते थे, कठौता हमारे घर में भी था। तो इतना बड़ा भी होता है, इतना बड़ा भी होता है, इतना बड़ा भी होता है। हाँ। तो जो बड़े से बड़ा कठौता था उसके यहाँ काठ का, उसे भर के लाया। अरे चरण कमल के धोने के लिए कितना सा जल चाहिए, मगर उसकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी। पानी कठौता भर ले जावा, उसे भी पूरा पूरा भर के लाया। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अब चरण कमलों को उस कठौता के जल से धोने लगा। तो ऐसा नहीं कि चरण कमल बाहर रखे हों और कठौता का पानी उनके ऊपर डाल रहा हो। चरण कमल कठौता के अंदर ही रखे हैं और वहीं हाथ से रगड़ रगड़ के उनको धोने लगा। अति आनंद उमग अनुरागा, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, ए सम पुण्य पुंज को नाई। देवता लोग ये सब देख ही रहे थे, तो वो फूलों की वर्षा करने लगे, कहने लगे भाई आज इससे बड़ा पुण्यशाली और कोई नहीं है। अब बताओ ये ओबीसी में आएगा शेड्यूल्ड कास्ट में आएगा? केवट जो है ये कौन सी जाति में आएगा? शेड्यूल कास्ट कह रहे हैं। शेड्यूल्ड कास्ट में मतलब पंच कोटिला हो गया ना। हाँ, तो कहते हैं इसको अधिकार नहीं है भगवान का दर्शन करने का, शेड्यूल्ड कास्ट को। और देखो यहाँ क्या हो रहा है। इससे बढ़िया पुण्य पुंज तो और कोई है ही नहीं। पद पखार जल पान कर, आप सहित परिवार, पितर पारु कर प्रभु ही पुनि, मुदित गए उले पार। चरण कमलों को धोया और फिर उसको पिया, पानी किया, और अपने कोई नहीं पिलाया, अपने घर के सब लोगों को पिला दिया। तो उसका क्या फल हुआ कि जितने भी पितर थे, बाप दादा, दादा दादी, नाना नानी, सब जितने पितर थे, पितर पार कर प्रभु ही पुनि, मुदित ले गए पार। पहले अपने सब पार कर लिए, अब भगवान को गंगा जी के पार करने। उतर ठाड़ भय सुर सर रेता, सिय राम गुह लखन समेता। अब जब पल्ली पार पहुंच गए तो उनकी रेती में, गंगा जी की रेती में नाव से उतर करके खड़े हो गए भगवान। सीता जी, राम जी और गुह निषाद जो उनका राजा था केवटों का, और लक्ष्मण, ये सब के सब उतर के खड़े हो गए। यहाँ एक सज्जन ने बताया कि सीता जी का नाम पहले क्यों दिया है इसमें। बोले गृहस्थ धर्म में
पत्नी को ही सबसे पहले सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। राम जी उतर जाते, लक्ष्मण जी उतर जाते, सब उतर जाते, सीता जी उसी में बैठी रह जाती पहले सीता जी को उतारा, उसके बाद राम जी उतरे, फिर उसके बाद लक्ष्मण जी उतरे, फिर अंत में गोह निषाद उतरे। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच इह नहीं कछु दीना। नारायण। केवट ने फिर दंडवत प्रणाम किया। अब भगवान को संकोच हुआ कि इसने उतारा तो सही, लेकिन हमने इसको कुछ दिया तो है ही नहीं, कुछ तो पैसा देना चाहिए। पिय हिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी तो पति के मन की बात जानते थे। उन्होंने कहा कि अरे पति को संकोच हो रहा है कि मैंने कुछ नहीं दिया। उनके पास था ही नहीं, कुछ देते कहाँ से, क्योंकि वो तो 14 बरस का वनवास, कोई संग्रह परिग्रह नहीं था उनके पास। सीता जी को वनवास थोड़ा ही हुआ था, तो सीता जी के पास तो आभूषण थे, तो कुछ आभूषण तो सुग्रीव के पास फेंक दिए थे जब रावण जो है ले गया था। और ये एक उंगली में मुद्री थी, ये वो मुद्री थी जो भगवान राम ने शादी के समय में उनको पहनाई थी। तो वो मुद्रिका जो है उतार करके भगवान ने दिया, वो भगवान को दिया। कहो कृपाल मोहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान ने कहा कि हे केवट भैया, लो तुमने हमको उतारा है तो इसकी उतराई ले लो। अब वो व्याकुल होकर के उसने चरण पकड़ लिए। अरे ये क्या कह रहे हो आप नाथ, आज मैं कहा न पावा, आपके चरण कमल धोने को मिल गए तो मुझे क्या नहीं मिला। मिटे दोष दुख दारिद्रतावा, जितने भी दुख दरिद्रता थे सब हट गए। बहुत काल में कीन मजूरी, बहुत समय से मैं यही धंधा कर रहा था, तो वो तो मेरी मजदूरी थी। आज दीन विध मन भर भूरी, आज विधाता ने मुझे पूरा भरपूर दे दिया। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कुछ नहीं चाहिए। एक कथावाचक ऐसे समझा रहे थे कि उसने कहा कि अगर डॉक्टर किसी डॉक्टर से को दिखाने जाए तो वो डॉक्टर से फीस नहीं देता। तो आप भी डॉक्टर और मैं भी डॉक्टर, आप भवसागर से पार उतारते हो, मैंने आपको गंगा जी से पार उतारा, तो आप मेरे को मत तो उतराई। जब मेरा नंबर आवे ना भवसागर से पार उतरने का, तो मुझे आप फ्री में पार उतार दो। फिरती बार मोह जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर देवा। अब जब आप लौट करके आओगे तो इसी रास्ते से, उस समय जब आप जो कुछ दोगे मैं ले लूँगा। अभी तो आपका भी समय ऐसा ही है। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बर दे।
लक्ष्मण और सीता जी ने भी कहा भैया ले लो ले लो ले लो, नहीं दिया। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम ये नहीं देते हो तो मैं विमल भक्ति तुमको देता हूं, तो कोई टका नहीं है। ऐसा करके ये प्रसंग यह पूरा हो जाता। इसके बाद भगवान पार उतर गए और फिर रास्ते में सबको आनंदित करते हुए आखिर में वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। अगर आप चित्रकूट गए होगे जरूर। इलाहाबाद से जब चित्रकूट जाते हैं तो पहले वाल्मीकि आश्रम पड़ता है, उसके बाद चित्रकूट आता। तो चित्रकूट का एरिया जो है उसी के अंतर्गत वाल्मीकि आश्रम है। तो उस टाइम में वाल्मीकि जी ऋषि तो और भी रहते थे वहाँ, लेकिन वाल्मीकि जो है ये सबसे बड़े तपस्वी थे और तत्वज्ञानी भी थे और भगवान के भक्त भी थे। और जो आगे अरण्य कांड में ऋषियों का वर्णन है वो सब भक्त टाइप के हैं, वो ज्ञानी नहीं है। और ये वाल्मीकि जी जो हैं ये ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे। कहाँ है भाई? 123 में दोहे के बाद। सुच सुंदर आश्रम न रख।